है तो उसको हम एक दिन में कैसे कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है और यहाँ पर ई इंग्लिश है और यहाँ पर एच आपका हिंदी है। ओके, ये ई इंग्लिश है और ये एच हिंदी है। तो आपको क्या करना है, संडे को आपको इंग्लिश और हिंदी करना है। लाइक अगर आप आधा दिन इंग्लिश करते हैं और आधा दिन हिंदी करते हैं तो बहुत है, क्योंकि अभी तक तो आपने कुछ तो पढ़ा होगा इंग्लिश और हिंदी में, और इसमें चीज़ें ज़्यादा इजी होती हैं। इंग्लिश और हिंदी में आपको सिर्फ पढ़ना रहता है, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी फिजिक्स की अगर आप बात करते हैं तो वो इसके कंपेयर में थोड़ा टफ होता है। ठीक है, तो आप लोगों को आधे दिन ये करना है और आधे दिन हिंदी करना है। उसके बाद मंडे और ट्यूसडे को आप लोगों को 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ना है। केमिस्ट्री से बाहर आपको कहीं नहीं जाना है, आपको ना बायोलॉजी पढ़ना है ना ही फिजिक्स पढ़ना है। जब आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपका केमिस्ट्री ज़्यादा हो रहा है, अब आपका मन थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करना है, फिर उसके बाद अगर आप केमिस्ट्री पर आते हैं तो और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो उस वक्त आप जो है अपना इंग्लिश लीजिए और हिंदी, आपको दोनों में से जो भी लगता है कि आपको ये पढ़ना चाहिए ये पढ़ना चाहिए, आप इन दोनों को 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए अपना मन डाइवर्ट करने के लिए आप हिंदी या इंग्लिश पढ़ लो। इस तरह से आप लोगों का उस दिन में 2 दिन में केमिस्ट्री भी होएगा और हिंदी और इंग्लिश, और आप लोगों को बायोलॉजी और फिजिक्स की उस वक्त बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है। उसके बाद जब नेक्स्ट डे आपका ये मंडे एंड ट्यूसडे कंप्लीट हो जाएगा केमिस्ट्री से, फिर आपको जब वेंसडे एंड थर्सडे आएगा तो आपको 2 दिन बायोलॉजी पढ़ना है। जब आपको लगता है आप पढ़ रहे हैं, आपने अच्छे से बायोलॉजी पढ़ लिया, लेट्स सपोज आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप दोनों दिन बायोलॉजी को दे सकते हैं। एंड अगर नहीं ऐसा होता है कि नहीं अब मुझे थोड़ा सा मन डाइवर्ट करना है, फिर आप क्या कीजिए, आप या फिर हिंदी पढ़ लीजिए या फिर इंग्लिश। मैं जानती हूँ हिंदी और इंग्लिश में जो है थोड़े पोर्शन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डे बाय डे हमारे जो चैप्टर हैं, जो टफ चैप्टर है ना, हम लोग उसको भी करने वाले हैं, केमिस्ट्री को भी करने वाले हैं, बायोलॉजी को भी करने वाले हैं और फिजिक्स को भी करने वाले हैं, और हमारा हिंदी इंग्लिश भी साथ ही साथ जो है चलता रहेगा। उसके बाद जब आप लोगों का 2 दिन में बायोलॉजी हो जाएगा, फिर आप लोग जो है फ्राइडे एंड सैटरडे को फिजिक्स ले लीजिए। देखिए मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में बायोलॉजी क्यों लिखा है, देखिए केमिस्ट्री में ये सारे चैप्टर्स जो होते हैं इनमें न्यूमेरिकल्स भी आपको करने होते हैं, फॉर्मूले भी आपको सीखने होते हैं, तो ये थोड़े टफ होते हैं बायोलॉजी से। ओके, तो जब आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में बायोलॉजी रखेंगे तो ये क्या होता है, थोड़ा सा इजी चैप्टर होता है आप लोगों का। इसमें क्या होता है, थियरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बायोलॉजी में आपके थियरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है, जब आप इन दोनों के बीच में अगर बायोलॉजी, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे फ्राइडे एंड सैटरडे जब पढ़ेगा तो फिजिक्स पढ़ लेंगे। फिजिक्स, अब आप फिजिक्स जब करते हो तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी होते हैं आपके, करेक्ट, न्यूमेरिकल होते हैं, आपके डेरिवेशंस होते हैं कि नहीं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं। उसके बाद अब आप लोग जब ये करें, फिर आपको अपने माइंड की थोड़ी सी डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक चैप्टर हम लोग 2 दिन ले रहे हैं तो 2 दिन में कुछ तो सीखेंगे। तो उसके बाद जब आप लोगों का मन अगर थोड़ा सा भी डाइवर्ट करने की आपको ज़रूरत है तो आप जो है 2 घंटे के लिए इंग्लिश पढ़ लीजिए, 2 घंटे के लिए हिंदी पढ़ लीजिए। तो ये था मेरा पूरा टाइम टेबल। इवन आप अगर इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो 90% का स्कोर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी कि नवंबर से पढ़कर 90% का स्कोर कैसे करें, तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिए। हम आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा पॉसेसिव रहते हैं तो आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है कि आप एक लाइक तो ज़रूर करें। एंड अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अभी के अभी मुझे कमेंट करें।